बिहार चुनाव में क्या आपको दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि आप इन चुनाव में नहीं गए, अदरवाइज आप चुनाव में जाते हैं, बट यहाँ से आप मोर्चा संभाल रहे थे। जी यहाँ से मोर्चा संभाल रहे थे। इससे पहले जब हम बिहार के लोग हमने सीरीज जी, की, जी। जिसके 18 एपिसोड गए, जिन्होंने नहीं देखा वो भी जाके देख सकते हैं। हाँ गाइस प्लीज, हम बिहार के लोग जरूर देखिए, बड़ी मेहनत से तैयार किया है। वायरलिटी से आगे जाकर जो ठोस बातें हैं बिहार के किरदारों के जरिए, उसमें कोई बड़बोले नेता नहीं है, कोई हल्की बात करने वाले लोग नहीं है, उसको जरूर देखिए। जी जी वो हमने सीरीज की। उसके बाद जब हम यहाँ उसमें कौन से किरदार आपने कवर किए थे? उसमें सबसे पहला हमारा था भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे 1000 रुपए में गाने बना के लोग वायरल हो जाते हैं, रंगदार बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में जिक्र किया कि देखिए आरजेडी के लोग कैसे गाने बना रहे हैं। तो फिर आरजेडी ने भी कहा कि देखिए ये जो बीजेपी को समर्थन करते हैं वो लोग गाने बना रहे हैं। तो वो जो गाने बनते हैं वो कैसे दोनों तरफ से वो 2 घंटे में कैसे वो गाना तैयार हो जाता है, कैसे वो चोली ढोड़ी वाला जो ट्रेंड है जो भोजपुरी को नीचे ले जा रहा है। लेकिन हमने हमारे दरभंगा अड्डा में देखा कि कितने टैलेंटेड वो यंगस्टर भी हैं जो रैप के जरिए और तमाम जो उन्होंने एक लल्लन टॉप पे बड़ा मजेदार रैप बनाया। जी 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 तो इसके अलावा एक बिजनेसमैन बिहार में अमूमन लगता है कि बिहार से सब लोग माइग्रेट करते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने 1100 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा किया वहाँ पे। और पैडी मतलब धान से जो है पैडी, वो बार बार वही बोल रहे थे तो वो शब्द बैठ गया। कोई बात नहीं, मैं भी पहली बार मुझे पैडी ऐसा पता चला, नहीं तो मैं भी धान ही बोलता हूँ। तो नहीं अपन को दोनों बोलना है गुरु। प्रोसेस करके एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया, एक ब्रांड बनाया नॉर्थ ईस्ट में। तो ये हम बिहार के लोग हैं, जिसे आप ललन टॉप पर देख सकते हैं। जस्ट टाइप हम बिहार के लोग ललन टॉप, आपको वो 18-20 किरदार मिल जाएंगे। इसमें किन्नर हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, डोम है जो पारंपरिक काम उनको असाइन कर दिया गया उससे इतर कैसे कर रहे हैं, मछुआरे, मखाना उत्पादक, एएनएम दीदी, ये जो सामान्य लोग हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना रहे हैं, इनका अपना जीवन कैसा है स्टीरियोटाइप से आगे जाके। हाँ भाई, और आप लोग ललन टॉप अड्डे को लेके भी उत्साहित हैं? बिल्कुल। अभी कुलदीप को हमने कहा कि सारे गेस्ट एक एक करके रिवील किए जाए, पर बिहार चुनाव पे बता दीजिए क्या दिलचस्प लगा। बिहार चुनाव विपिन है हमारे साथी, विपिन गिराट दिल्ली से। जी बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल बिल्कुल ऐसा बता रहे हैं, बहुत नेक कट टू कट दिखा रहे हैं ज्यादातर। मतलब हाँ अब तक जो लोग कह रहे थे ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे, गेस कर रहे थे कि एनडीए को थोड़ा एज नजर आ रहा है, लेकिन अब वो सब पलटी मार रहे हैं। ये कहते सुनाई दे रहा है कि भाई साहब नहीं पता कुछ भी, बहुत क्लोज फाइट हो गई है महागठबंधन। मतलब बहुत लोग पलट गए। कल से चाय पी रहा हूँ जिन लोगों के साथ, वो सब पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग। अभी 24 घंटे में कुछ लोग सन्नाटे में और कुछ लोग भन्नाटे में आ जाएंगे। जी विभावरी। इलेक्शन में तो नहीं, मेरा अड्डे में ज़्यादा इंटरेस्ट है गेस्ट को लेकर, और सबसे ज़्यादा मनीष मल्होत्रा जो अभी फोटो दिख रही है, शायद वो कंफर्म गेस्ट है। जी कंफर्म गेस्ट हैं, मशहूर हिंदुस्तान के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा आ रहे हैं। अगर आपको मनीष मल्होत्रा से अपनी डिजाइनिंग पे कोई टिप्स लेनी है तो आप भी ललन टॉप अड्डे में आइए, क्योंकि ललन टॉप अड्डे की खासियत ये है, ये 21, 22 और 23 नवंबर को है ललन टॉप अड्डा। और आपको अगर उसके फ्री पासेस चाहिए तो आपको एक बड़ी सिंपल सी क्विज खेलनी है। 3 सवाल हैं, आपको बताना है कन्हैया किसका भैया है, और अगर आप डॉक्टर नहीं है तो क्या है, और रोडें कहाँ की बढ़िया बनी है, न्यूज़ों में कहाँ की जगह देखी थी। ये ललन टॉप से जुड़े 3 बहुत वायरल मीम हैं, इनका आपको जवाब देना है और आपको फ्री पास मिल जाएगा। ऐसा हमारे मार्केटिंग के साथी वो जो कोना पकड़े बैठे हुए हैं, अमित जी हाथ ऊपर करिए। हाँ अमित जी ने ऐसा प्रॉमिस किया है। अमित जी और दीपिका जी हमारे मार्केटिंग टीम में। हाँ बाबा, क्या बिहार चुनाव में क्या देखा? सर बिहार चुनाव में मुझे एक चीज़ बहुत क्रेजी लगी कि आग्नेय अस्त्रों का जो नाम लिया गया है मंचों से, कट्टा वट्टा, मतलब जितने भी बड़े नेता, आग्नेय अस्त्र उसका जो देसी रूप दिया है सर, मतलब मैंने ये पहली बार सुना है कि देश के बड़े बड़े नेता, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हो, इस तरह से हथियारों का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। और ये हम आप सही कह रहे हैं बाबा, इनको हम, ये हमारे साथी हैं नीरज कुमार, इनको हम लोग प्यार से बाबा बोलते हैं। बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि देश में 2.5 बाबा हैं, आधे जिनके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, एक पूरे संजू दत्त और दूसरे हमारे बाबा नीरज कुमार। संजू बाबा के बहुत बड़े फैन हैं सर। और मैंने आप लोग तो बिहार को बहुत नज़दीक से देख के आए, बहुत गरीब राज्य है कहा जाता है जिसके बारे में। सर मैंने 2-4 वीडियो देखे कई कि एक पटना एयरपोर्ट पर लाइन से 20-20 हेलीकॉप्टर खड़े हैं, 2-2 लाख रुपए किराया है उनका आने जाने का। कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने वोट दिया है वो, उनको ये जानने का हक है कि जो 3-3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं 1-1 घंटे के लिए, वो कहाँ से आ रहे थे पार्टीज के पास जी। और बाकी अगले चुनाव में कट्टा वट्टा ना सुने भैया।
हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि बड़े नेता सत्ता पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेके विपक्ष में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर तक जिन्होंने बात की उनको बधाई। लेकिन आप किन विषयों पर बात कर रहे हैं, क्या इन्वोक कर रहे हैं मंच पर, किन चीजों को विषय बना रहे हैं? सुप्रिया तो है ही बिहार से, कहाँ से हो आप? सर मैं सारण जिले से हूँ। सारण से? वाह साहब, वहाँ की तो कई चर्चित सीटें हैं। कई चर्चित सीटें हैं और अभी हम जब बिहार चुनाव में गए थे तो हमने नालंदा ज़िले कवर की, जो सीएम नीतीश कुमार का खुद का गृह जिला है। खास तौर पे हमने वहाँ पे महिलाओं से बात की, तो महिलाओं को लेकर जो रुझान है, मतलब उनको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन सिर्फ फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है, चीज़ें शिकायतें भी हैं, कुछ शिकायतें भी हैं जो वहाँ पे आमतौर पे हमने महिलाओं को लेकर देखी। जैसे एक बिहार में योजना है महिला रोजगार योजना, जिसके तहत महिलाओं को 20,000 रुपये मिल रहे हैं। 10 माफ कीजिए 10,000 रुपये पहली किश्त उनकी आ चुकी है। इस योजना को लेकर भी महिलाएं बटी हुई थी। कुछ महिलाओं का कहना था कि हमें पैसे नहीं मिले, और जिनको पैसे मिले उन्होंने हमसे बातचीत में ये बात कही कि चुनाव के समय ही इस तरीके की योजनाएं क्यों लाई जाती हैं, क्या जब इतने लंबे समय से सरकारें थीं तो उन्हें इस तरीके की योजनाओं पर ध्यान नहीं गया, वो इस तरीके की योजनाएं पहले क्यों नहीं लेकर आती, चुनाव के समय क्यों लेकर आती। दूसरी एक बहुत प्रचलित योजना इस समय रही है, वो है जीविका दीदी की योजना। उस योजना को लेकर भी महिलाएं संतुष्ट है, लेकिन उनका कहना है कि जो उनको मानदेय मिलता है, जो उनको वेतन मिलता है, उसका अमाउंट कम है, तो उसको बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा ये तमाम वो चीज़ें थी जो महिलाओं ने रखी, लेकिन खुलकर उन्होंने नाराजगी भी दिखी। अगर सरकारी लाभ दिख रहा है तो उनको नाराजगी भी दिखी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लाभ और नाराजगी दोनों, क्योंकि 8-8.5% उन्होंने ज्यादा वोट दिया है, जो बड़ी इनकरेजिंग चीज भी है। हाँ भाई रितु जी, आप भी गई, क्या देखा बिहार में? कहाँ की रहने वाली हैं आप बिहार से? सर मैं बक्सर जिले से हूँ और डुमरांव जगह से हूँ, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि मानी जाती है। एंड रितु की रिसर्च भी बहुत कमाल विषय पे है। आपकी किस विषय पे रिसर्च है? मेरी डोम विषय पर रिसर्च है, और हम बिहार के लोग में हमने एक एपिसोड भी डोम समुदाय पे किया था, और जिसमें ये हमने बताने की कोशिश की थी कि कैसे सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ बिहार के समुदाय हैं जो अपनी जाति प्रथा, जो जाति के आधार पर उनको ऑक्यूपेशन दिया गया है, उससे वो ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। तो हमने उसको, उस एंगल को देने का कोशिश किया, और उसको इसलिए ज़बरदस्ती देने का कोशिश नहीं किया, उनके प्रोफेशन को दिखा के किया कि वो कैसे उस चीज़ से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि सुप्रिया ने जिक्र किया कि बिहार में महिलाएं जो हैं वो काफ़ी चीज़ों से नाराज़ भी हैं और काफ़ी चीज़ों से खुश भी हैं। तो मैं आपको बस एक, अभी मैं देख रही थी, पढ़ भी रही थी कि बिहार में महिलाओं के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, और कहा भी जा रहा है कि महिलाएं इस बार सरकार तय करेंगी, क्योंकि उन्होंने लगभग 9% पुरुषों से ज़्यादा वोट किया है। लेकिन जब हम सीट एलोकेशन की बात देखते हैं तो सारी पार्टियों ने बस सिंगल या डबल डिजिट में महिलाओं को सीट एलोकेट किया है। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि महिलाएं अगर वहाँ की सरकार डिसाइड कर रही हैं तो राजनीतिक पार्टियां इन लोगों को ज़्यादा नंबर में सीट्स क्यों नहीं दे पा रही हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नेहा है हमारी साथी, मूल रूप से नेहा दीवान हिमाचल की रहने वाली है, पहली मर्तबा बिहार गई। बताइए सबसे स्ट्राइकिंग मेमोरी आपके लिए, एक्सपीरियंस। सर स्ट्राइकिंग मैं पकड़ लूँ जी। स्ट्राइकिंग मेमोरी तो मेरे लिए यही रही है कि जब हम लोग गए इलेक्शन कवर करने के लिए, तो ये जो सो कॉल्ड बाहुबली नेता अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं बिहार में, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनके परिवार, जहाँ ये खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वहाँ पत्नी बेटा पत्नियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, और लोगों में जो इनको लेकर क्रेज है, जो मुझे देखने को मिला। यूजुअली ऐसा होता है कि आपको अगर मालूम पड़े कि आपका कोई कैंडिडेट जो है अगर उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है तो आप चूज़ करेंगे कि आप उसको वोट ना करें, लेकिन बिहार में थोड़ा केस जो है वो अलग है। लोग इन्हें फैंटेसाइज करते हैं, लोगों को ये नेता पसंद भी है, और कहीं कहीं लोगों को ये रॉबिन हुड भी दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि कास्ट डायनामिक्स थोड़ा ऐसा है, तो बाहुबली जिस कास्ट से आते हैं, अगर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। दूसरा महिलाओं को, क्योंकि महिला कैंडिडेट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की, तो जैसा कि ऋतु ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का बहुत कम है। एक वोटर के तौर पर तो देखा जा रहा है महिलाओं को बिहार में, नीतीश भी बहुत सारे योजनाएं लेकर आए हैं और तेजस्वी भी बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ये ऋतु ने और नेहा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि महिला वोटर्स पे बात हो रही है, स्कीम से बहुत बात हो रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर बैठे हुए हैं पंकज झा जी, ये भी बताते हैं साहब कि फलाने जी ने कहा है कि ये वोटर टर्नआउट इनके साथ है। राजधानी गाइज हमारा शो है, रोज शाम को आता है। असल में पावर कॉरिडोर्स में क्या होता है ये आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। पंकज झा जी वो
शो रिकॉर्ड करते हैं। बताइए साहब, आप बिहार के रहने वाले हैं? हम मूल रूप से तो बिहार के कहाँ? मधुबनी के मधुबनी के। एक गांव है सौराठ, सौराठ चर्चित गांव है, ये माइक चर्चित पकड़ गांव लीजिए। है। और ये संदीप बाबू चले गए थे अनायास, उनको पता ही नहीं था कि मेरा गांव है। वाह, दरवाजे भी दुर्गा पहुंच स्थान गए। है, तालाब है, घर है। और कई तो आपको दरवाजे पे जाके पता चला कि ये इधर आइए, हाँ इधर इधर आ जाइए थोड़ा पंकज जी। हाँ, अरे 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 भैया, बस बस देखिए देखिए, ऐसा है गाइस, जब बेगूसराय का कोई आदमी एंट्री लेता है, और अब से नहीं, श्री कृष्ण बाबू के जमाने से जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, और बिहार में आपको जो भी अच्छी चीजें दिख रही हैं उसके निर्माता श्री कृष्ण बाबू हैं। जो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो उस समय कमाल की राजनीतिक कीमियागिरी हुई, ही वाज अ वंडरफुल पॉलिटिकल अल्केमिस्ट एज वेल। जी, तो बेगूसराय नरेश कैसे पहुंचे थे? हमने पूछा कि भाई हम स्टोरी करना चाहते हैं, कुछ बढ़िया बताओ। तो नहीं, ये पूरी बात नहीं बता रही, ये मैथिल ब्राह्मण ढूंढने गए थे। नहीं तो हमें मिथिला हाट में एक साथी पत्रकार मिले, बोले 2 गांव है, आप ट्राई कीजिए। या तो आप कोयलख जाइए, वहाँ से आपको बॉलीवुड कनेक्शन मिलेगा। नरेंद्र झा जो रावण बने थे वो उसी गांव से, और प्रकाश झा का भी कुछ रिश्ता है उस गांव से। दूसरा उन्होंने बताया कि सौराठ जाइए। हम चले गए सौराठ पहुंचे तो बोला कि अंदर में दुर्गा स्थान है, वहाँ जाइए, वहाँ भीड़ बैठती है। हम खोजते खोजते अंदर दुर्गा स्थान पहुंच गए, तो वहाँ सामने एक दरवाज़ा दिखा, एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो हम उनके पास चले गए, बोले कि हाँ लोग बैठकी नहीं करते हैं। तो अब काम होता है, पोखर उखर सब देखता है, अपना चला जाता है। फिर भी हमने बोला कुछ है कोई जवान का तो मुलाकात करवाइए। इतने में एक सज्जन आए, तो उन्होंने बोला कहाँ से आए हैं आप? तो ललन टॉप से। पंकज भैया के चैनल से। तो हम बोले कि हाँ। तब उन्होंने बोला क्या? तो बोले आप पंकज भैया जानते हैं यही गाँव? अरे आप उनके घर के पर बैठे हुए हैं। वाह, सौराठ एक गांव है जहां अब तो उसकी कहानी बदल दी गई है ये सोशल मीडिया के दौर में। वहाँ पहले शादी के लिए मेला लगता था, साल में 14 शादी के लिए मेला? हाँ, वो एक उसके पीछे परंपरा ये थी ना कि आमतौर पर बिहार में दहेज बड़ी समस्या है, तो होता था कि भाई जितने लड़के हैं, वर हैं, अपने माता पिता परिवार के साथ वहाँ बैठते थे 14-15 दिन, और लड़की के परिवार वाले वहाँ जाते थे, वहीं वर ढूंढते थे, वर की पहचान होती थी, वहीं सिद्धांत होता था, मतलब जिसको आप इंगेजमेंट कहते हैं। हाँ। और फिर शादी होती। आपके पीछे भी सिद्धांत है वैसे? ये तो सिडमो है वैसे। सिडमो? हाँ, इनका नाम यहीं आके मुझे पता जी चला। जी, सिडमो, सिद्धांत मोहन का शॉर्ट फॉर्म है ये सिडमो है, ये डैडी है। डैडी। अच्छा, तो ये जो कहानी का था सौराठ वाली, वहाँ पे आपको एक बही खाता एक बही खाता मेंटेन होता है। उसमें वो 300-400 साल का बही खाता है। आपका सातों पुश्तें बताई जा सकती है। जैसे गया जी में खाता है कि कौन आया आपके गांव से। तो 7 किसी बड़े मंदिर में भी चले जाए तो वहाँ के पुरोहित होते हैं आपके साथ पुस्तक। गढ़मुक्तेश्वर में भी है। बयाते हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें मैथिल अक्षर में लिखा हुआ वो खाता है, मैथिल अक्षर में। और बहुत बोला कि अब कोई लिखने वाला नहीं है, बस यही कोई। उसने एक किताब दिखाई, बोली ये 700 साल पुरानी किताब है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे जब हम बहुत बात होती है कास्ट पॉलिटिक्स की, तो हम लोग ये एक इंक्वायरी ये भी होती है एज अ रिपोर्टर कि हम अलग अलग जाति समूहों के प्रभुत्व वाले गाँव में जाएं और ये देखें कि वहाँ पे रुझान कैसा है। जैसे हम बेलागंज गए, ये एक बड़ा इलाका है जहाँ पे यादव समुदाय ज़्यादा है। फिर हम जैसे अररिया में जोकी हाट गए जहाँ मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है। ये सैराट गए जहाँ पे मैथिल ब्राह्मण ज़्यादा हैं। नालंदा के हम इलाकों में गए, हमारे साथी ऋतु और वो, जहाँ पे कुर्मी कोयरी संप्रदाय ज़्यादा है। यूपी से सटे इलाके में जहाँ मोहनिया चैनपुर वाले भभुआ में रविदास समुदाय ज़्यादा है ना। औरंगाबाद के इलाके में कई जगह आपको राजपूत या भूमिहार समुदाय दिखा। जैसे हम लोग गए थे नवादा में हम, और हाँ आप अगर स्पेसिफिक टोला छोड़ दें तो कोई भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा बड़ा गांव की साहब यहाँ पे कोई भी महादलित जाति की प्रधानता, क्योंकि लैंड होल्डिंग नहीं रही, तो वो आपको हर गांव में सीमांत पर मिलेंगे। मुसहर समाज के लोग, डोम समाज के लोग। हाँ, खैर, तो ये वो लोग हैं जिनको आप देखेंगे कल सुबह से। ऋतु हैं, सुप्रिया हैं, और पंकज जी हैं, संदीप जी हैं, ये सब हमारी रिपोर्टिंग टीम है। रजत हमें ज्वाइन करेंगे, जी सिडमो आ रहा हूँ, रजत हमें ज्वाइन करेंगे पटना से, हमारे साथी हैं, और सिद्धांत मोहन जी हैं। जी सिद्धांत, क्या लगा दिलचस्प बिहार चुनाव, बताइए। फिर वो ललन टॉप अड्डा का फ्री पास कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार में पहले तो हफ्ते भर तक दोपहर के लंच में लिट्टी खाए हम लोग। और लिट्टी लव लैंग्वेज है सर, ऐसे शिकायत मत करिए। नहीं, छनी हुई लिट्टी लव लैंग्वेज नहीं है। भुनी हुई लिट्टी जो है लव लैंग्वेज होती है सर। जब सर सफर में ना ये लग्जरी नहीं खोजते वहाँ पे सब छोले के साथ लिट्टी देने लगा है। बोलते हैं उसको। हाँ,
घुगनी बोलते हैं उसको, तुम लोग छोले बोलना बंद करो। हाँ, अरे ये बनारस वाले लोग अब अपना और तुम खोजने लिट्टी चोखा और लिट्टी घुगनी गए भी नहीं थे, तुमने वीडियो बनाया है। हाँ हाँ, क्या क्या है वो, क्या होता है? चुस्ता, मटन चुस्ता, मटन चुस्ता, चुस्ता चुस्त से। और उसके बाद उसका बी रोल भी रखा इन्होंने, एक बेचारे पाठे का बकरी का वीडियो भी रिकॉर्ड करके उसमें चला दिया, अभी तुम कटोगी। नहीं ऐसा नहीं किया। अरे शिव 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 शिव, कैसा निर्मोही आदमी है। ऐसा नहीं किया हम लोगों ने खाया हम लोगों ने। तुम भूल गए हो कि तुम बाबा विश्वनाथ की नगरी से हो? नहीं नहीं, भूलना क्यों? क्या ये क्या बना हुआ है तुम्हारे? द्रोणाचार्य बना। जय गुरुग्राम। तो वही है मामला, तो खाया गया, हम लोग खाजा भी खाए। अबे तुम अपना वोट ब्लॉक क्यों बता रहे हो यार? चुनाव बीच में पलटा है जब दुलार चंद यादव का मर्डर हुआ। पलटा क्या मतलब, एक बड़ा फैक्टर जुड़ गया। आपको खासकर जब शाहबाद और भोजपुर वाले इलाके में जहाँ पे फॉल्ट कास्ट की जो फॉल्ट लाइंस है इतनी ज़्यादा डार्क हैं, इतनी ज़्यादा गाढ़ी लाइंस हैं, वो दुलारचंद यादव के मर्डर के बाद वो फॉल्ट लाइंस और ज्यादा गहरी हो गई। आपको दिखता है साफ साफ कंसोलिडेशन कास्ट लाइन पे ज्यादा हो गया कि एक भूमिहार की एक अलग आवाज है, यादव समुदाय के लोगों की एक अलग आवाज है, तो वो साफ साफ धानुक समाज की अलग आवाज है, समाज की अलग आवाज है। तो एक आपको साफ साफ दिख रहा है कि लोग खुल के बोल रहे हैं कि अब इस पे कमेंट कर रहे हैं। इन सब के बीच मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे वो भाई ये वीडियो जरूर देखें। उम्मीद इसलिए क्योंकि वो गुजरात से अपनी मजदूरी छोड़ के गांव आए हुए हैं, धान का सीज़न है, परिवार उनका मुजफ्फरपुर में उसी गांव में रहता है, कुर्नी विधानसभा में, और उन्होंने मुझे जो बात कही वो मैं अपनी ज़िंदगी में ना भूलूंगा और मैं हर मंच पे दोहराऊंगा। वो उम्मीद से भरे थे, तमाम नाउम्मीदियों के बीच उन्होंने एक सूत पकड़ रखा था और उन्होंने कहा था जात खाने को नहीं देगी। तो जो स्कूलों की, अस्पतालों की फिक्र करेगा, जो ये फिक्र करेगा कि मुझे अपना गांव जवार छोड़ के, अपनी भाषा, अपना भोजन छोड़ के ना जाना पड़े, मैं उसके लिए फिक्रमंद हूँ। तो वो मेरे लिए बड़ी होप थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को बुद्धिमान मानने का चलन है और ये उम्मीद की जाती है कि बुद्धिजीवी वर्ग इस तरह की बातें कहेगा, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम त्रासदियाँ बताईं, पर जाते जाते सारी जाति गोलबंदियों को वो धता बताते हुए ये बात कह के गए कि जात खाने को नहीं देगी।